जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए अपने पास में 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। और ये वो 2.5 से 3 महीने भाई जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। तो इस समय में हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम बहुत सारी गलती कर देते हैं और ये लास्ट का टाइम चल रहा है गलती की भाई कोई गुंजाइश नहीं है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, वही चीजें शेयर करूंगा जो भाई कहीं ना कहीं फेस करके आया हूँ। गाइडेंस हमें भी नहीं मिल पाई। गाइडेंस सही ना होने की वजह से जहां सिलेक्शन 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए वहां 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम इस टॉपिक पे वीडियो स्टार्ट करें, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि पर्सनली भी आपके मैसेज आते रहते हैं कि भाई पास परचेज करना है, टेक्स्ट बुक पे सेल कब आएगी। और अब भी हो सकता है काफी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो शायद कहीं से मॉक नहीं लगा रहे होंगे। तो मॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक पे सेल आई हुई है, शुभारंभ सेल है। इसमें आपको 1 ईयर के लिए जो पास है वो मिल जाएगा 351 रुपए में, और पास प्रो मैक्स वो मिल जाएगा 439 रुपए में। इसमें आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉक लगा सकते हैं, और मॉक भाई बहुत जरूरी है। अभी वीडियो में मैं आगे भी बात करूंगा। तो जो भी भाई एनरोल करना चाहते हैं मेरा कूपन कोड यूज कर लेना, DNC 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से एनरोल कर सकते हैं। तो अब आते हैं भाई हम कि क्या चीजें हमें इस 2.5 से 3 महीने में करनी है और क्या नहीं करनी है। तो मैं स्ट्रेटजी पे आऊं उससे पहले आपको अक्सर वो गलतियां जो हम इस समय में कर देते हैं, और खासकर वो जिनका भाई पहला अटेम्प्ट होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा दूसरा अटेम्प्ट होगा, तो उनके लिए बहुत खास रहेगी। क्योंकि जो 4-5 बार एग्जाम दे चुका उसको फिर भी एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन नए बंदे को नहीं समझ आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो 2.5 से 3 महीने के अंदर जो गलतियां हमें नहीं करनी है पहले वो सुन लो। एक तो ये कि जो हम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं ना, कि भाई कोई ऐसी क्लास बता दे या कोई ऐसी बुक बता दे कि बस एक ही बुक से सब कुछ फंस जाए, तो ये शॉर्टकट तरीका छोड़ दो। बहुत सारी वीडियो आती है यूट्यूब पे, टॉप 50 लेके आ रहे हैं, टॉप 100 लेके आ रहे हैं। अगर इतना ही आसान होता ना सिलेक्शन, तो हर कोई टॉप 50 टॉप 100 करके ही सिलेक्शन ले लेता। दूसरी चीज, जो हम ये इधर उधर की बुक की तरफ भागते हैं ना, आज किसी ने बता दी उसकी तरफ चले गए, कल किसी ने बता दी उसकी तरफ चले गए। बुक तो हमारे पास 10 हो जाएगी, लेकिन हमने हकीकत में क्या एक को भी अच्छे से पढ़ा? ये सच्चाई बता रहा हूं कि एक बुक को भी हमने अच्छे से नहीं पढ़ा 2-3 बार। वो बुक हमें जो कुछ दे सकती है वो हमने उससे लिया नहीं, जब उससे पहले हम दूसरी की तरफ भाग गए। तो एक तो ये शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है टॉप 50 टॉप 100 की तरफ। एक ऐसा नहीं है कि अब लास्ट टाइम में कोई नई कुछ बुक बता के जा रहा है, आप उस बुक की तरफ भाग रहे हो, किसी ने दूसरी बता दी उसकी तरफ भाग रहे हो, किसी ने कोई चैनल बता दिया। यानी ज्यादा नई चीजों पे फोकस नहीं करना है। कुछ चीजों पे करना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ के और दूसरे की तरफ भाग पड़े। जहां से हमें जो मिलना चाहिए था जिस बुक से या जिस क्लास से, वो तो लिया नहीं, अब दूसरे की तरफ चले गए, फिर तीसरे की तरफ चले जाएंगे। तो ये अक्सर जो नया बंदा होता है वो ये भूल करता है। तो ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। इसके अलावा अगर हम और बातें करें, तो आप सभी को पता है भाई इस टाइम पे जैसे दीपावली भी आ रही है और शादी का सीजन भी आ जाएगा। भाई 2.5 से 3 महीने सब कुछ छोड़ देना मेरे कहने से। हमें आगे ये फील नहीं होना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। अपना 100% देना, बाकी ऊपर वाला जो करेगा वो अच्छा ही होगा। हमें ये फील नहीं होना चाहिए कि यार उस टाइम पे मैंने शादी के टाइम यार दोस्त की शादी थी 8-10 दिन खराब कर दिए। भाई एक एक दिन की बहुत वैल्यू है, आप सभी को पता है। तो इस चीज पे कंट्रोल रखना है। हाँ, थोड़ा बहुत चले जाओ, एंजॉय करो, कोई बड़ी बात नहीं है 2-4 घंटे के लिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को पहले प्रीफरेंस पे रखना है। बस इस बात को ध्यान में रखना कि पढ़ाई को पहली प्रीफरेंस पे, बाकी सब कुछ बाद में। ये शादी ब्याह दीपावली सब कुछ आता रहेगा भाई, लेकिन अगर ये मौका चला गया ना, ये बार बार नहीं आएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। इसके अलावा भाई कुछ कैंडिडेट की आदत होती है कि सिर्फ हमें मोबाइल से ही पढ़ना है, वो बुक की तरफ जाते ही नहीं। हर चीज की भाई PDF भेज दो, PDF भेज दो, PDF से करेंगे हम। तो इस आदत को छोड़ दो भाई। जहां आप एक बुक से 100 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हो ना अच्छे से, PYQ अगर आप 2 बार पढ़ सकते हो 100 क्वेश्चन को, वहां अगर आप मोबाइल से लगा रहे हो 50 भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, हर चीज PDF की तरफ मत भागा करो कि PDF से ही सब कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो अपने ऊपर, करियर का सवाल है। अपनी बुक लिया करो, अच्छे से हाईलाइट चीजों को करो और बार बार उसको पढ़ो, 2 बार 3 बार, जब तक कॉन्फिडेंस ये नहीं आ जाए कि हाँ भाई बुक मैंने बिल्कुल रगड़ दी।
तब दूसरी बुक की तरफ जाओ। ये पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ा करो। पीडीएफ नहीं पता हमारे फोन में कितनी इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन याद कुछ नहीं होगा भाई। तो ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़नी है। इसके अलावा डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। माइंडसेट ऐसा रखना है कि साला कुछ भी हो जाए, करना है बस। बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, वेंडर चेंज हो गया, हो सकता है और भी आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन माइंडसेट ऐसा रखना है। और मैं एक ही बात कहूंगा, जिसका माइंडसेट बढ़िया है, यानी जो मन का टाइट है ना, वो हर मुश्किल से निकल जाएगा। तो अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ हो जाए, लेकिन मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अब आ जाता है स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों लगभग मैं उम्मीद करता हूँ सिलेबस सभी का कंप्लीट हो गया होगा। और मैंने जो ये अभी एडिक्विटी ने अपना एग्जाम लिया था स्टेनो का, इसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रेटजी पे, जीके के लिए, और पीडीएफ भी डाल चुका हूँ मैं टेलीग्राम पे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और वेटेज किसका घटा है किसका बढ़ा है। वो वाली वीडियो भी मेरी जाके आप देख सकते हैं, स्पेशल जीके पे बनाई थी। तो एक तो आपको करना क्या है, लगभग सिलेबस सभी का कंप्लीट हो गया होगा, किसी का थोड़ा बहुत रह रहा है तो अपना जल्दी से कर लेना। लेकिन इस समय पे ये है कि 2.5-3 महीने पहले अपना ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं किसी को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर आप 15-20 दिन, महीने के अंदर अब भी अगर सिलेबस बचा हुआ है तो अपना कंप्लीट कर लेना। इस समय पे हमें ज्यादा फोकस रखना है भाई पीवाईक्यू पे और मॉक टेस्ट पे। थ्योरी पे भी आऊंगा, किस तरीके से करनी है वो भी बताऊंगा आपको। जो पीवाईक्यू लगाने हैं, फिर सेम बात कहूंगा, ज्यादा बुक की तरफ नहीं भागना है। अपनी पीवाईक्यू के लिए आपके पास में अगर कोई बुक है तो बहुत अच्छा है, वरना मैं यही सजेस्ट करता हूं आप पिनेकल या किरण ले लो, या फिर जैसे घटना चक्कर भी अच्छी है। जो भी बुक है उसको कोशिश करो मल्टीपल टाइम पढ़ने की। और वन लाइनर का जो चक्कर है ना भाई, ये छोड़ देना। अब बुक ऐसी होनी चाहिए, जैसे पिनेकल है उसमें आपको क्वेश्चन है, उसका आंसर है, जैसे 4 ऑप्शन है, उसका आंसर है, और साथ में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यानी जैसे आप मान के चलो नागालैंड का कोई फेस्टिवल है तो उसके सारे फेस्टिवल नीचे दिए गए एक्सप्लेनेशन में, वहां से क्वेश्चन फंसते हैं। तो उसको भी अच्छे से पढ़ो और कम से कम कोशिश करो उस बुक को 2 बार तो हम पढ़ लें। अब एक दिक्कत ये आती है कि थ्योरी कंप्लीट कर ली, जैसे पीवाईक्यू लगाते हैं या मॉक लगाते हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं फंसेंगे। ये एक सच्चाई बता रहा हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। कभी ये मत सोचना कि मैं थ्योरी पढ़ के आ गया और मेरे तो 80-90% क्वेश्चन थ्योरी से ही फंस जाएंगे। अगर ऐसा होता तो एग्जामिनर भाई बेवकूफ नहीं बैठा है कि जो टीचर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और उनमें से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन थ्योरी से मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पीवाईक्यू करने से एक अंदाजा होता है कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सेम के सेम एज इट इज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाना है ये इस तरीके से रहना चाहिए। थ्योरी तो करनी है, लेकिन जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से करें। और उन पीवाईक्यू को करने के बाद जब हमें लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी गलती है या ये पोर्शन मेरा वीक है, फिर थ्योरी पे चले जाओ। तब आपको समझ आएगा कि यार इस टॉपिक से इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। जब हम सीधा थ्योरी पढ़ते हैं ना तब ध्यान नहीं जाता इन चीजों पे, लेकिन उसके बाद जाएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो वो आपको एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ये हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के लगाओ। इस टाइम पे जो भी बुक उठाओ वो पीवाईक्यू की उठा लो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके हो। इसके अलावा भाई मॉक टेस्ट लगाने हैं ज्यादा से ज्यादा। अपना ये कर लो वीक में 2 मॉक लगाओ। अब मॉक में क्या होता है, मॉक लगा तो लिए, लेकिन मॉक लगाने के बाद में जिस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है उसमें तो बस मन खुश हो गया, उसको और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। और जिसमें थोड़ा दम लगाने की जरूरत है, मेंटली प्रेशर भी भाई फेस करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। जो कमजोर है, जो सब्जेक्ट वीक है, उसको हम एक्स्ट्रा टाइम दे ही नहीं रहे, उसके पीछे माथापच्ची करनी पड़ेगी। एक सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसे हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और एक्सक्यूज आपका कोई नहीं देखेगा भाई, सबको रिजल्ट चाहिए। चाहे आप आज 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, सभी को रिजल्ट चाहिए, कोई नहीं देखेगा ये चीज। तो जहां पे वीकनेस है, जहां पे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट पे हमें एक्स्ट्रा टाइम भी देना है। तो मॉक अगर आप 1 घंटे का दे रहे हो, 1.5 घंटे का दे रहे हो, तो 2 घंटे एनालिसिस में लगाओ। और उस सब्जेक्ट को जो अपनी कमजोरी है उस पे एक्स्ट्रा हमें समय दे के चलना है अभी से, ये नहीं कि बाद में कर लेंगे। बाद पे चीजें नहीं छोड़नी है। तो ये कुछ चीजें हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, और जो चीजें पढ़ चुके उनका अच्छे से रिवीजन, नई चीजों की तरफ कम दौड़ना है। और मॉक टेस्ट कम से कम वीक में 2 लगाओ, उनका अच्छे से एनालिसिस करो। इतना कर लो, 1 महीने के अंदर आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ भाई मेरा स्कोर इंप्रूव हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो कितना ही रखते हैं, धन्यवाद।